नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों की। जी हाँ, कि अगले 3 दिन यानी कि 19, 20 और 21 जुलाई 2021 यह आने वाले 3 दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, किन चीजों से इन्हें बचना चाहिए, किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। भाइयों के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बातचीत हो सकती है, जिसके बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे और भविष्य संबंधी कुछ योजनाएं भी बनेगी। साथ ही भूमि के विस्तार संबंधी प्रयास सफल हो सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना व रूपरेखा जरूर बनाए, तभी कार्य शुरू करें। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की आर्थिक राशिफल के बारे में। अगर आपको परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल पा रहा है तो कल का दिन आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आएगा। पैसों की स्थिति में मजबूती आएगी। अचानक कोई बड़ा वित्तीय लाभ आपको मिलने वाला है। हालांकि काफी कठिन परिश्रम के बाद ही आपको इस धन की प्राप्ति होगी। बेहतर होगा आप इसका प्रयोग सही तरीके से कर सके। कुछ घरेलू मामलों को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन आपके जीवन साथी की समझदारी से आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को और अच्छी तरह जान सकेंगे। आपको लगेगा कि आप किसी चीज की खोज में है और अपने पार्टनर के साथ अपने जज्बातों को बांटना चाहते हैं। उनके साथ खुलकर ईमानदारी से बातचीत में समय बिताए। बातचीत से घर में सुख शांति बढ़ेगी। आप दोनों के मध्य अगर किसी तरह का तनाव चल रहा होगा तो उसके ठीक होने के योग भी बन रहे हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस दिन आमतौर पर आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मंगल की दृष्टि होने के कारण यात्रा के दौरान समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, जिनमें मुख्य रूप से आपको कानों में दर्द, गले में दर्द, जोड़ों में दर्द तथा मानसिक तनाव रहने की संभावना अधिक हो सकती है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की पारिवारिक जीवन के बारे में। यह आने वाले 3 दिन में आपका पारिवारिक जीवन कुछ चुनौतियों का सामना करेगा। इसका अर्थ यह है कि आपको चुनौतियों से लड़ते हुए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे ताकि आप स्वयं के निजी और पारिवारिक जीवन को बेहतर बना पाए। माता का स्वास्थ्य उथल पुथल से भरा रह सकता है और पिताजी के स्वास्थ्य की भी समस्याएं सामने आ सकती है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। यह दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। एक और कुछ मामलों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, वही दूसरी ओर आपको असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नौकरी पेशा जातकों को मन लगाकर अपने कार्यों को करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। यह 10 विशेष तरह के पाप जो अनजाने में हर कोई करता है, फिर भुगतता है इसका दुष्परिणाम।
जी हाँ दोस्तों, हमारे ग्रंथ से हमें काफी कुछ ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान की मदद से हम लोग जीवन में सही और गलत की पहचान कर पाते हैं। ग्रंथों में ही पाप और पुण्य का उल्लेख भी किया गया है और कई सारे पुण्य और पापों के बारे में बताया गया है। इस लेख की मदद से हम आपको ग्रंथों में बताए गए इन्हीं पाप और पुण्य के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप यह पाप करने से बचे और पुण्य कर अपने जीवन को सही दिशा में ले आए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन से पाप हमें नहीं करने चाहिए। ग्रंथों के अनुसार आगे बताए गए 10 कार्य पाप की श्रेणी में आते हैं और इन कार्यों को करने से इंसान का जीवन कष्टों से भर जाता है। इसीलिए मनुष्य को यह कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य, दूसरे लोगों के धन पर नजर रखना पाप माना जाता है। जो लोग दूसरे लोगों के धन को हड़पने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को जीवन में केवल परेशानी ही मिलती है। दूसरा, मन के विरुद्ध जाकर हम जो काम करते हैं वह भी पाप की श्रेणी में आता है। तीसरा, अपने आप को सबसे ऊपर मानने वाले लोग पाप के भागीदारी बनते हैं। दरअसल ऐसे लोग केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हैं और अन्य लोगों को छोटा समझते हैं। चौथा, कई लोग बोलते समय कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से कई लोगों का मन दुख जाता है। इंसान को केवल मधुर भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों पर पाप चढ़ता है और ऐसे लोग सदा दुखी ही रहते हैं। छठी बात, किसी की निंदा करना सही नहीं माना जाता और निंदा करने वाले लोगों का जीवन पाप से भर जाता है। सातवां, बकवास बातें करना भी पाप माना जाता है, इसीलिए हमेशा सोच समझ कर ही बात करें। आठवां, कभी भी चोरी ना करे क्योंकि चोरी करना पाप माना गया है। नौवां, तन मन कर्म से किसी को दुख करने वाला इंसान भी पापी होता है। 10वीं बात, दूसरों की स्त्री पर नजर रखना सही नहीं होता और यह भी एक पाप माना गया है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं वह 10 पुण्य कर्मों के बारे में। सबसे पहली बात, जीवन में हमेशा धैर्य बना कर रखे और धैर्य के साथ ही कार्य करे। दूसरा, हमेशा मन को शांत रखे और लोगों से मीठी वाणी में ही बात करे। तीसरा, जितना हो सके दान करे और गरीब लोगों की मदद करे। साथ में ही ब्राह्मणों को भी भोजन जरूर करवाए और उनकी सेवा करे। चौथा, गाय की सेवा करे और जानवरों को ना मारे। पांचवा, घर में सफाई रखे और कभी भी घर को गंदा ना होने दे। छठी बात, अपने से बड़े लोगों की बातों को माने, उनका सम्मान करे और उनकी सेवा हमेशा सच्चे मन से करे। सातवां, रोज भगवान की पूजा करे और कुल देवता को भी याद करे। आठवां, हमेशा सत्य का साथ दे और अपने धर्म से पीछे ना हटे, जितना हो सके उतने धार्मिक कार्य करे। नौवां, हर किसी के साथ प्रेम से ही रहे। 10वां काम, रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दे। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।